हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक त्यागी। और आज हम C++ प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है C++ प्रोग्रामिंग में। हर एग्जाम में इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, प्रॉपर अच्छे से देखना। मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा इनहेरिटेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले इनहेरिटेंस की फुल एक्सप्लेनेशन। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। पहले थोड़ी सी थ्योरी से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे काम करती है। ठीक है, उसकी टाइप्स बताऊंगा, फिर एक C++ के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा इनहेरिटेंस। ठीक है, तो गाइस इनहेरिटेंस क्या होती है? When we construct a new class from existing class, मतलब एक न्यू क्लास बनाते हैं हम एक प्री एग्जिस्टिंग क्लास से। मतलब एक क्लास है हमारे पास, उससे एक न्यू क्लास को बनाना इन सच अ वे दैट न्यू क्लास कैन एक्सेस ऑल फीचर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। इस वे में बनाना है न्यू क्लास को कि वो एग्जिस्टिंग क्लास है हमारी, उसके सारे फीचर्स को इनहेरिट कर पाए या एक्सेस कर पाए। जैसे कि हमारे पास सपोज एक एनिमल नाम की एग्जिस्टिंग क्लास है जिसके फीचर्स है स्लीप करना एंड ईट करना। ठीक है, हमारी एनिमल क्लास के फंक्शन है स्लीप करना एंड ईट करना। और एक हमारे पास हमने नई क्लास बनाई डॉग नाम की। ठीक है, डॉग क्या कर सकता है? बार्क। अब ये डॉग बार्क भी कर सकता है और हम इसको इससे इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल क्लास से। तो अब हमारा डॉग बार्क भी कर सकता है, स्लीप भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है। अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल को यही सेम रियल लाइफ सिनेरियो से बताता हूं। चलो, ये बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूं बेस क्लास क्या होती है और डिराइव क्लास क्या होती है, क्योंकि बेस क्लास एंड डिराइव क्लास समझने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बेस की क्लास क्या होती है? द क्लास फ्रॉम विच वी क्रिएट अ न्यू क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। आपको बेस क्लास की जगह पे सुपर क्लास या पेरेंट क्लास भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे हमारी पेरेंट क्लास एनिमल हो गई और एनिमल स्लीप एंड ईट कर रहा है। ठीक है, और डिराइव क्लास क्या होती है? द न्यू क्लास इज कॉल्ड द डिराइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो जैसे इसमें पेरेंट क्लास हमारी एनिमल है और चाइल्ड क्लास क्या है? डॉग। मतलब जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी वो सारे फीचर्स इनहेरिट करेगी हमारी पेरेंट क्लास के, मतलब बेस क्लास के। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है। मैं अब आपको रियल लाइफ सिनेरियो से समझाता हूं कि बेस क्लास, डिराइव क्लास एंड इनहेरिटेंस होती क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक एनिमल नाम की क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, आप कुछ भी कहो। ठीक है, ये एनिमल नाम की क्लास है। इसके फीचर्स क्या है? ईट करना एंड स्लीप करना। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? बेस क्लास। अब हमारे पास एक क्लास आती है डॉग नाम की। ठीक है, डॉग क्लास के पास क्या फीचर है? बार्क करना। ये डॉग क्लास का खुद का फीचर है। अब हमारी डॉग क्लास ईट भी करती है, स्लीप भी करती है, जो कि हमारे एनिमल क्लास के फीचर है। तो हम कोड को वापस लिखने की बजाय हम डिराइव कर देंगे हमारी डॉग क्लास को एनिमल क्लास से, ताकि वो इनहेरिट कर पाए सारे फीचर्स एनिमल क्लास के अपनी डॉग क्लास में। अब हमारा डॉग बार्क भी कर सकता है, अब हमारा डॉग ईट भी कर सकता है, अब हमारा डॉग स्लीप भी कर सकता है। ठीक है, ये इनहेरिटेंस का मेन फीचर होता है कोड रीयूजेबिलिटी वाला। ठीक है, जैसे हमारे पास एक और क्लास है लायन। ठीक है, अब लायन हमारा बार्क तो करता नहीं है, तो ये बार्क वाला फीचर उसमें होगा नहीं। तो लायन क्या करता है? हमारा रोर। रोर पर हमारा लायन क्या है? हमारा लायन भी एनिमल के अंदर ही आता है। तो हम हमारे लायन को डिराइव करते हैं, हमारे लायन को डिराइव करते हैं एनिमल क्लास से। ठीक है, हमने हमारे लायन को डिराइव कर दिया एनिमल क्लास से। तो अब हमारा जो लायन है वो भी इनहेरिट कर लेगा सारे फीचर्स एनिमल क्लास के, क्योंकि वो डिराइव हुआ है एनिमल क्लास से। तो ये रोर तो करता ही था, अब ये ईट एंड स्लीप भी करेगा। तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, जब हमारी एक डिराइव क्लास एक्सेस कर पाए सारे फीचर्स बेस क्लास के। मतलब हम एक क्लास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यू क्लास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि डिराइव कर पाए सारे फीचर बेस क्लास के। ठीक है, वो होती है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो गाइस C++ में अगर हमें इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है तो हम कोलन की हेल्प से वो करते हैं। जैसे इन C++ वी यूज कोलन टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास टू परफॉर्म इनहेरिटेंस। ठीक है, हम कोलन की हेल्प से बेस क्लास और डिराइव क्लास में रिलेशनशिप बताते हैं, जिसकी वजह से हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर पाते हैं। ये मैं आपको अभी इसके सिंटेक्स से समझाता हूं। ठीक है, तो गाइज ये है सिंटेक्स इनहेरिटेंस परफॉर्म करने का। तो पहले हम क्या लिखते हैं? क्लास,
ये क्लास बता रही है भाई ये जो इसके सामने लगेगा ये क्लास का नाम होने वाला है, ठीक है। तो हमारे में पहले हम लिखते हैं क्लास और फिर डिराइव्ड क्लास का नाम। डिराइव्ड क्लास का नाम मतलब जो भी हम क्लास को डिराइव करना चाहते हैं बेस क्लास से उसका हम नाम यहां लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे कोलन, ठीक है। ये कोलन हमें रिलेशनशिप बता रहा है बेस क्लास का और डिराइव क्लास का कि भाई बेस क्लास के सारे फीचर हमारी डिराइव क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है। फिर हम लगाते हैं विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड क्या होते हैं? विजिबिलिटी मोड हमने अभी तक पढ़े हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये हमारे होते हैं 3 विजिबिलिटी मोड। ये इनमें से एक विजिबिलिटी मोड यहां पे लगाना है और फिर हमारी बेस क्लास का नाम लिखना है। मोस्टली आप यहां पे विजिबिलिटी मोड में पब्लिक ही लगाना तो हमारा प्रोग्राम इजीली चलेगा, ठीक है। फिर हम यहां पर लिख देते हैं मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास या फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, जो मैंने एग्जाम्पल पहले लेके आपको इनहेरिटेंस समझाया तो उसी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये हो गई हमारी क्लास, ये हमारी बेस क्लास हो गई, ठीक है। ये है हमारी बेस क्लास एनिमल। इसके 2 फंक्शन हैं, ईट एंड स्लीप, ठीक है। अब हम डिराइव कर रहे हैं एक न्यू क्लास एनिमल क्लास से, ठीक है। वी आर डिराइविंग अ क्लास डॉग फ्रॉम एनिमल क्लास विच इज आवर बेस क्लास, ठीक है। तो ये था हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स के हिसाब से हम क्या लिखते हैं? पहले क्लास, तो हमने लिखा क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास का नाम जिसको हम डिराइव करना चाहते हैं वो है हमारी डॉग, फिर लगा दिया हमने कोलन, फिर विजिबिलिटी मोड लगा दिया पब्लिक और बेस क्लास का नाम लिख दिया एनिमल। और अब क्लास डॉग के मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास लिख दिए। मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास में हमने क्या लिख दिया? बार्क फंक्शन। हमारा जो बार्क फंक्शन है वो लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब हमारी जो डॉग क्लास है वो डिराइव हो चुकी है एनिमल क्लास से, मतलब अब वो बार्क फंक्शन भी यूज कर पाएगी, ईट फंक्शन भी यूज कर पाएगी, स्लीप फंक्शन भी यूज कर पाएगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक C++ के एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। अब समझ लो ये हमारे पास एक एनिमल है, ये एनिमल हमारी है बेस क्लास और डॉग हमारी है डिराइव्ड क्लास। तो हमने डॉग जो हमारी डिराइव क्लास है उसको हमने डिराइव किससे किया है? बेस क्लास एनिमल से, ठीक है। ये कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है। ये कोड रीयूजेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है ये मैं अब आपको बताता हूं। ये कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है जैसे हमारे पास एक लायन क्लास आ गई, नहीं जैसे मैं आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल में समझाया था, जैसे हमारे पास एक लायन क्लास आ गई, उसका फीचर है रोर करना, ठीक है। हमारा लायन क्या करता है? रोर। तो अब ये रोर तो डॉग नहीं कर सकता, तो अब ये है जो हमारी लायन क्लास, ये डिराइव क्लास बन जाएगी जो इनहेरिट करेगी एनिमल क्लास के फीचर्स को। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है, हमें बार बार ईट स्लीप वाले फंक्शन यूज नहीं करने पड़ेंगे, इनको हम इनहेरिट कर लेंगे सीधा का सीधा, ठीक है। गाइस अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं इनहेरिटेंस के, वो प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है हमारा? इन C++ वी यूज कोलन टू परफॉर्म इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम कोलन की हेल्प से इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं C++ में, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इनहेरिटेंस प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हमें कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको समझाया था लायन में हमें रोर के बाद बस एनिमल क्लास को इनहेरिट करना है, ईट और स्लीप फंक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनहेरिटेंस प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अ डिराइव्ड क्लास कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ बेस क्लास। जैसे कि हमें पता है हमारी जो डिराइव क्लास होती है वो सारे फीचर्स कंटेन करती है बेस क्लास के। सो वी मस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास ओनली। अगर हमारी जो डिराइव क्लास है वो सारे फीचर्स कंटेन कर रही है बेस क्लास के, तो हम ऑब्जेक्ट खाली डिराइव क्लास का बनाएंगे, बेस क्लास का नहीं। उसी ऑब्जेक्ट से जो हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी से ही हम बेस क्लास के
जितने भी फीचर्स है या फंक्शंस है उनको कॉल कर लेंगे। वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा अभी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल बनाने वाला हूं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो फंक्शन ओवरराइडिंग होती है हमारी, जो फंक्शन ओवरराइडिंग होती है, या हम कह देते हैं उसको मेथड ओवरराइडिंग, वो पॉसिबल होती है इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप प्लीज नोट बना के याद करके रखना कि इन सी प्लस प्लस वी यूज कोलन टू परफॉर्म इनहेरिटेंस प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। A derived class contain all the features of base class, so we must create object of derived class only। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे खाली derived class का, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स होते हैं हमारे बेस क्लास के, उनसे ही हम कॉल कर लेंगे सारे फंक्शंस या फीचर्स बेस क्लास के और डिराइव्ड क्लास के। फिर हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग कुछ भी कहो, वो हमारा ओनली पॉसिबल है थ्रू इनहेरिटेंस के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस ओनली वी कैन परफॉर्म फंक्शन ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा इनहेरिटेंस का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं C++ का प्रोग्राम इनहेरिटेंस का। ठीक है, थैंक यू।